आप देख रहे हैं हिडन सर्च न्यूज, झारखंड की हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले आपके पास। यहां हम लाते हैं आपके लिए ताज़ा अपडेट्स, खास रिपोर्ट्स और क्षेत्र की मुख्य जानकारियां। जुड़े रहें और पाएं हर वो खबर जो आपके लिए है जरूरी, सिर्फ हिडन सर्च न्यूज पर। कोल्हान, संथाल और मध्य झारखंड में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बने लो डिप्रेशन का दिख रहा असर। 19 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन एरिया बना हुआ है। इसका केंद्र तमिलनाडु के आसपास है। इसका आंशिक असर झारखंड पर पड़ रहा है। इसके असर से पिछले कुछ दिनों से दोपहर बाद बारिश हो जा रही है। बुधवार को भी राजधानी रांची में अच्छी बारिश हुई। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 2 दिनों से राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक डिप्रेशन बना हुआ है। इस कारण झारखंड के मध्य और कोल्हान प्रमंडल के इलाकों में इसका असर हो रहा है। दिन में गर्मी होने के कारण नमी भी बन रही है। इससे राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि 17 और 18 अक्टूबर को सिस्टम तमिलनाडु के ओर नजदीक आ जाएगा। इसके असर से कोल्हान, संथाल और मध्य झारखंड के हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 19 अक्टूबर से सिस्टम का असर समाप्त हो जाएगा। 19 से 22 अक्टूबर तक बारिश नहीं होगी। पूरे राज्य में मौसम शुष्क हो जाएगा। आज के संभावित तापमान की बात करें तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में अधिकतम 33 व न्यूनतम 24 डिग्री रह सकता है। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम 23 डिग्री रहा। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम 21 डिग्री। पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व सिमडेगा अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम 24 डिग्री दर्ज किया। चाकुलिया में हाथियों ने मचाया आतंक। शौच करने गए युवक की कुचल कर ली जान, वन विभाग ने दिया मुआवजा। पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया वन क्षेत्र स्थित श्याम सुंदर थाना के जमुना पंचायत के इंदबनी गांव में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे शौच करने गए 30 वर्षीय देवाशीष मुंडा हाथी के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने आनन फानन में उसे निजी वाहन के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ला रहे थे। तभी रास्ते में हरिनिया के समीप उसकी मौत हो गई। परिजन फिर भी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर नरेश बास्के ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर वनपाल कल्याण महतो, वनकर्मी विप्लव कुमार सीएचसी पहुंचे। वहीं इसकी जानकारी पाकर विधायक समीर मोहंती भी पहुंचकर मृतक के परिजन का हाल जाना। इस मौके पर रेंजर दिग्विजय सिंह के निर्देश पर वनपाल ने मृतक के बड़े भाई विनय मुंडा को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया। साथ ही बकाया राशि 3 लाख रुपए कागजी प्रक्रिया होने के बाद देने की बात कही गई है। घटना के संबंध में मृतक के बड़े भाई विनय मुंडा ने कहा कि उसका छोटा भाई देवाशीष मुंडा अपने राशन की दुकान पर सोया था। भोर में वह मैदान तरफ शौच करने गया था, तभी हाथी से उसका सामना हो गया था। इस दौरान हाथी को देखकर वह भाग रहा था। इसी बीच वह गिर गया। मौके पर हाथी ने उसे पैर से कुचल दिया। झारखंड में भाजपा 68, आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। इंडिया ब्लॉक में झामुमो 41, कांग्रेस 33 और राजद का 7 सीटों पर दावा। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। 81 में से 68 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और 10 सीटें आजसू को मिलेगी। लोजपा भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी की मांग पर अड़ी है। इससे मामला अटक गया है। जदयू के खाते में 3 सीट गई है। लोजपा जिद पर रही तो जदयू को 2, लोजपा को 1 सीट मिलेगी। एनडीए में सीट शेयरिंग में इस बार एक नया प्रयोग हो रहा है। दरअसल आजसू बड़कागांव सीट से अपने नेता रोशन लाल को लड़ाना चाहता था। आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल पहले भी आजसू टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। मामला फंसा तो तय हुआ कि रोशन लाल बड़कागांव से ही लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के टिकट पर। अब वे भाजपा की सदस्यता लेंगे। इसके बाद बड़कागांव से पार्टी उन्हें प्रत्याशी घोषित करेगी। दरअसल आजसू बड़कागांव के साथ मांडू सीट पर भी दावा कर रहा था, लेकिन भाजपा को यह मंजूर नहीं था। मांडू से आजसू के तिवारी महतो के नाम पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन बात अटक गई। फिर बड़कागांव सीट से भाजपा की टिकट पर रोशनलाल को मांडू से आजसू के तिवारी महतो को उतारने पर बात बनी। निरसा के NH-19 पर 5 किलोमीटर तक जाम, पैदल चलना भी मुश्किल। निरसा NH-19 के दोनों लेन में बुधवार की सुबह अचानक जाम लग गया। देखते ही देखते जीटी रोड के दोनों मुख्य सड़क के साथ साथ जीटी रोड से इंटरकनेक्ट सड़क निरसा जामताड़ा रोड, निरसा हटिया रोड व भालजुरिया रोड पर भयावह जाम लग गई। जाम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़क से वाहनों के आवाजाही तो दूर, लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे थे। जाम के दौरान निरसा सिनेमा मोड़ के समीप बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। हालांकि बाइक सवार को चोट नहीं लगी, परंतु उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। निरसा के देवयाना गेट से लेकर खुदिया फाटक तक लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। हालांकि 3 घंटे बाद पुलिस के काफी प्रयास के बाद जाम समाप्त हुआ।
निरसा से गुजरे जीटी रोड के सर्विस रोड, डिवाइड एवं ड्रेन के ऊपर लोग अतिक्रमण किए हैं। इसके साथ ही निरसा जामताड़ा रोड, हटिया रोड व भालजुरिया रोड पर भी अतिक्रमण चरम पर है। रोजी रोजगार के तलाश में बेरोजगार सड़क के किनारे खाली जमीन, नाली व डिवाइडर पर अतिक्रमण कर अपना दुकान बना रहे हैं। सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकान लगने के कारण ग्राहक सड़क पर ही अपने वाहन खड़ा कर रहे हैं, जिसके कारण सुबह होते ही जीटी रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रखंड से लेकर धनबाद जिला मुख्यालय तक भ्रष्टाचार चरम पर। अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वावधान में बुधवार को चिरकुंडा टाउन हॉल में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता मौजूद थे। अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कई बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज सभी गरीबों का पक्का आवास, शौचालय, हर घर नल जल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, कोयला व लकड़ी के धुएं से बचाने के लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन की व्यवस्था की है। वर्तमान में गठबंधन की हेमंत सरकार प्रदेश के विकास के नाम पर कोयला चोरी करा रही है। प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक भ्रष्टाचार चरम पर है। दलितों की हत्या सर्वाधिक झारखंड में ही हो रही है। गठबंधन के इस भ्रष्ट सरकार को हटा प्रदेश की जनता को भाजपा का डबल इंजन की सरकार बनाने की जरूरत है। अगर झारखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी तो गोगो योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपये महीना दिया जाएगा। निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार और शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता का झूठा आश्वासन देकर हेमंत सोरेन ने सत्ता तो हासिल कर ली, परंतु 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान चुनाव से पूर्व किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। जनता सब जानती है। इस बार के चुनाव में महागठबंधन को जवाब देते हुए पूरे झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेगी। स्कूल की 10 लड़कियों की अश्लील फोटो वायरल, 9वीं के लड़कों ने की घिनौनी करतूत। झारखंड के धनबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मोगमा के एक प्रतिष्ठित स्कूल के क्लास 9 के 3 छात्रों ने अपने क्लास के ही 10 छात्राओं का अश्लील फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दिया। झारखंड के धनबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मोगमा के एक प्रतिष्ठित स्कूल के क्लास 9 के 3 छात्रों ने अपने क्लास के ही 10 छात्राओं का अश्लील फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी लड़कियों के अभिभावकों को मिलने पर बुधवार की दोपहर स्कूल में जमकर हंगामा किया। इसकी खबर सुनकर निरसा के थाना प्रभारी मंजीत कुमार पुलिस बल के साथ स्कूल पहुंचे। सूचना मिलने पर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी स्कूल पहुंचे। प्राचार्य के कक्ष में अभिभावकों, पुलिस प्रशासन, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी व प्राचार्य के साथ वार्ता हुई। लड़कियों के अभिभावकों ने किसी तरह की वार्ता करने से इनकार कर दिया। अभिभावकों की मांग थी कि सभी आरोपी छात्रों को स्कूल से निलंबित किया जाए, इसके बाद ही वे लोग मानेंगे। काफी हो हंगामा होने के बाद स्कूल के प्राचार्य ने तीनों आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया। साथ ही इस घटना पर दुख व्यक्त किया। छात्राओं के अभिभावकों ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस से की है। वहीं आरोपी छात्रों के अभिभावक कार्रवाई नहीं करने की विनती कर रहे थे। झारखंड के 8 लाख युवाओं को देंगे नौकरी, पूर्व सीएम चंपाई का बड़ा वादा, एक शर्त। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रदेश के लोगों के लिए एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में चंपाई ने लाखों युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ गया है। पार्टियां सत्ता में आने के बाद प्रदेश के लिए क्या करेंगी, इसका भी ऐलान किया जा रहा है। बुधवार को जारी किए गए एक खुले पत्र में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने बड़ा वादा कर दिया है। चंपाई ने वादा किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए लाखों की संख्या में जॉब दी जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वादा किया कि आगामी चुनावों में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश के युवाओं को भारी संख्या में रोजगार दिया जाएगा। चंपाई सोरेन ने वादा किया कि सरकार बनने के बाद 2.87 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और लगभग 5 लाख लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। झारखंड के लोगों को लिखे पत्र में चंपाई ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के तुरंत बाद 2.87 लाख नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वैसे लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें जो किसी कारणवश नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। झारखंड में भाजपा नेता के घर घुसे दर्जनों डकैत, केवल 500 रुपये लूट कर भागे। इलाके में दहशत। झारखंड के धनबाद के महुआ में भाजपा के जिला महामंत्री धनेश्वर महतो व कांड्रा पंचायत की मुखिया रिंकू देवी के घर में मंगलवार की देर रात दर्जनों की संख्या में आए अपराधियों ने डकैती का प्रयास किया। झारखंड के धनबाद के महुआ में भाजपा के जिला महामंत्री धनेश्वर महतो व कांड्रा पंचायत की मुखिया रिंकू देवी के घर में मंगलवार की देर रात दर्जनों की संख्या में आए अपराधियों ने डकैती का प्रयास किया।
डकैतों के घर में घुसने के बाद घर में रह रहे धनेश्वर महतो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और मोबाइल से महुआ पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी धीरज कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे व छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचते ही सभी डकैत भाग निकले। घटना के संबंध में धनेश्वर महतो ने बताया कि रात करीब 1:20 बजे दर्जनों की संख्या में नकाबपोश अपराधी घर के पीछे लगे ग्रिल व दरवाजा का ताला तोड़कर घर में घुस गए व घर में लगे सीसीटीवी कैमरा को घुमा दिया। घटना की आहट पाकर उनकी नींद खुल गई व आवाज लगाया कि कौन है। आवाज देने पर अपराधी हथियार निकालने लगे, तब वे अपने रूम में वापस घुसकर कमरा बंद कर लिया। घटना की जानकारी उन्होंने मोबाइल से महुआ थाना प्रभारी व आसपास के लोगों को दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस व आसपास के लोग जब तक पहुंचते तब तक अपराधी भाग निकले। बिस्कुट देकर 5 साल की बच्ची के साथ ऑटो वाला करने लगा गंदा काम। शिकायत करने पर मासूम के पिता को पीटा। धनबाद में एक 5 साल की बच्ची से वहीं के रहने वाले अधेड़ ऑटो चालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना बुधवार देर शाम की है। शिकायत करने पर बच्ची के पिता की आरोपी के परिवार वालों ने पिटाई कर दी। झारखंड के धनबाद में एक 5 साल की बच्ची से वहीं के रहने वाले अधेड़ ऑटो चालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना बुधवार देर शाम की है। शिकायत करने पर बच्ची के पिता की आरोपी के परिवार वालों ने पिटाई कर दी। मामला सामने आने के बाद मोहल्ले को खूब हंगामा हुआ। पीड़ित परिवार ने धनसा थाने में मामले की शिकायत की। ये धनसा के दहुआटांड इलाके की घटना है। घटना से नाराज स्थानीय लोग धनसा थाना पहुंचकर आक्रोश जताते हुए आरोपी को सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी अशोक महतो को हिरासत में ले लिया है। शिकायत करने पर बच्ची के पिता को पीटा। बताया जाता है कि बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी अशोक महतो ने उसे बिस्कुट खिलाया। इसके बाद सुनसान गली में ले जाकर उससे दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। तेजस्वी यादव कल रांची में आरजेडी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का कार्यक्रम। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को रांची आएंगे। वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं राहुल गांधी का भी कार्यक्रम 19 अक्टूबर को तय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे। वह राजधानी के शौर्य सभागार में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ वे विभिन्न सामाजिक संगठन, जातीय संगठन, संविधानविद, शिक्षाविद सहित समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक करेंगे। सम्मेलन में 500 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इधर सम्मेलन की तैयारी को लेकर पार्टी व अलग अलग संगठन जुटे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी कल रांची आएंगे। इसके बाद वे राजद कार्यकर्ताओं संग मुलाकात कर सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि पासवा के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए प्रतिनिधि प्रतिष्ठा सिंह, मनोज त्यागी और अनिल जैन की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को कार्यक्रम स्थल का मुआयना करने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित कई नेता शौर्य सभागार पहुंचे। सीएम हेमंत का जनता के नाम संदेश। कहा, समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ लड़ना है। सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि दिसंबर 2019 में मैंने राज्य की बागडोर संभाली। झारखंड रूपी इस पेड़ को विपक्ष ने 20 वर्षों तक दोनों हाथों से लूटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल से लौटकर सत्ता की बागडोर संभालने के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक संदेश जारी किया है। सीएम ने लिखा कि चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव में हमें भाजपा और विपक्ष के धनतंत्र, झूठ, साजिश और समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ मिलकर लड़ना है। आपके विश्वास और समर्थन के साथ हम मिलकर एक समृद्ध, विकसित और खुशहाल झारखंड का निर्माण करेंगे। दिशोम गुरुजी के सपनों का झारखंड बनकर रहेगा। सीएम हेमंत ने आगे लिखा, दिसंबर 2019 में मैंने राज्य की बागडोर संभाली। झारखंड रूपी इस पेड़ को विपक्ष ने 20 वर्षों तक दोनों हाथों से लूटा। हमने इस पेड़ की जड़ों को मजबूत करने का सशक्त प्रयास किया। कोरोना काल में पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला भी झारखंड पहला राज्य बना। हमने सरकार आपके द्वार के तहत लाखों राज्यवासियों को कई कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा। लाखों परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी और बकाया बिल माफ किया। किसानों का 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया। लाखों माताओं, बहनों व बेटियों को मनाया सम्मान समेत कई योजनाओं से जोड़ा। सीएम ने कांटाटोली फ्लाईओवर से लेकर अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। चुनावी खर्च पर निर्वाचन आयोग सख्त। बैंकों से 10 लाख से अधिक की निकासी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। निर्देश में निर्वाचन आयोग ने ये भी कहा है कि अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से अपना चुनाव खर्च उठाना होगा। भारत के निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है।
इसमें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर 2024 और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर 2024 को कराया जाएगा। वहीं 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता से संबंधित नियमों का भी ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि या राज्य का कोई भी निवासी बैंकों से एकमुश्त 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी करता है तो आयकर विभाग की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत के निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी आचार संहिता में दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से किए जाने वाले खर्च की निगरानी खुद निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए व्यापक निर्देश जारी किया है। झारखंड के 8 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 2 दिन तक सावधानी बरतने की अपील। झारखंड में बुधवार शाम को झमाझम वर्षा हुई जिससे शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के लिए राहत बनकर बरसी। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर झारखंड व अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिनों तक कई जिलों में वर्षा होने की संभावना है। राजधानी व आसपास के जिलों में बुधवार की शाम हुई झमाझम वर्षा जहां शहरी क्षेत्र के लिए आफत बनकर आई तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के लिए राहत बनकर बरसी। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर झारखंड व अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ने राहत दी है। इसका असर आगामी 2 दिनों तक देखने को मिलेगा। इस कारण कई जिलों में 2 दिनों तक वर्षा होगी। शाम में हुई वर्षा के कारण रांची के कई हिस्सों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई। नालों में अति गंदगी के कारण नाले का गंदा पानी उफनकर बाहर निकलने लगा और सड़कों पर जमा हो गया। इस वर्षा ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी है। कोकर, बूटी, लालपुर, हिंदपीढ़ी, धुरवा, कदरू, हरमू जैसे क्षेत्रों में जल जमाव से आमजनों की परेशानी बढ़ गई। नमस्कार दोस्तों, आज का खबर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।